हेलो गाइस, वेलकम टू एग्ज़ाम हंटर। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट होने से पहले कुछ बातें हैं कि आपको पता होगा कि 67वीं एग्ज़ाम जो है ना कैंसिल हो गया था और फिर से होने वाला है। तो उम्मीद करते हैं कि जुलाई अगस्त तक हो जाए। तो हम लोग एक सीरीज़ लेके आ रहे हैं जिसमें क्या है कि आपको एक साल का करंट अफेयर्स जिसमें आपको बिहार बिहार के साथ साथ नेशनल इंटरनेशनल सारे एमसीक्यू फॉर्म में प्रैक्टिस करवाया जाएगा। मतलब क्या है कि अगर आप जो पढ़े हो उसको अपने प्रिपरेशन को चेक करने के लिए कि हमको याद हो रहा है कि नहीं, उसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये क्या है, उसमें लगभग मोर देन 5000 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाया जाएगा और वो इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में होगा। ठीक है, और सिर्फ मामूली फ़ी है 79 रुपीज़ में। और इवन हम लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि अगर आप इस क्वेश्चन से संतुष्ट नहीं है, लगता है कि नहीं गलत क्वेश्चन है, क्वेश्चन एग्जाम के अकॉर्डिंग नहीं है, तो आप अपना एडमिशन भी कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक इन्फॉर्मेशन देना था। इससे जुड़ने के लिए आपको क्या होगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया होगा, उसको ज्वाइन कीजिए और वहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। या आप क्या कर सकते हैं कि जो 96 वाला जो नंबर है, इस पर आप क्या कर सकते हैं, व्हाट्सअप करके डिटेल जान सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। आते हैं मेन वीडियो की ओर। हेलो एवरीवन, मेरा नाम कुमकुम है और 65 बीपीएससी में मेरी रैंक 81 थी और मुझे बिहार एजुकेशन सर्विसेज अलॉट हुई हैं और अभी मैं एज अ प्रोग्राम ऑफिसर अंडर ट्रेनी हूँ पटना में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ़ यू जिन्होंने 66 मीन्स में अपनी जगह बनाई है और इंटरव्यू के लिए वो जा रहे हैं। ऑल्दो इंटरव्यू स्टार्ट हो चुका है, तो मेरी यहाँ पे कुछ टिप्स हैं जो मैंने फॉलो करी हैं अपनी इंटरव्यू के लिए। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल जो ड्रेसिंग सेंस का आपका होता है कि जो गर्ल्स हैं वो साड़ी और सूट दोनों पहन सकती, क्योंकि वहाँ पे दोनों ही लड़कियाँ पहन कर आई थी। एंड फॉर मेंस सूट भी पहन सकते हो आप, और टी शर्ट एंड शर्ट विथ टाई और विदाउट टाई भी आप कर सकते हो उसको ट्राई। तो ड्रेसिंग सेंस का इतना कुछ इशू नहीं है, वो तो एक फॉर्मल ड्रेस में आपको बन के जाना ही है और आपके हैंड मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड होने चाहिए, तो थोड़ा फॉर्मल लुक लगता है वो। और मेरा मीडियम इंग्लिश था और मेरा ऑप्शनल सोशोलॉजी था, पर मेरा जो ग्रेजुएशन सब्जेक्ट था जिससे मैंने अपना ग्रेजुएशन किया था वो हिस्ट्री था। तो और मेरा बोर्ड जो है वो इम्तियाज़ अहमद सर का बोर्ड था। तो हमारा जो टाइमिंग था, मेरा दोपहर का टाइमिंग था। तो मेरा जो मैं जब अंदर गई बोर्ड मेंबर्स के पास, तो पहले एक नॉर्मल गुड आफ्टरनून हुआ। आप गुड आफ्टरनून बोल सकते हो, नमस्ते बोल सकते हो, या जो भी आपको अच्छा लगता है, वो एक फॉर्मल तरीका होना चाहिए बोलने का, वो आप बोल सकते हो वहाँ पे। एंड रिमेंबर वन थिंग कि आपको थोड़ा लाउड होके बोलना होगा वहाँ पे, क्योंकि वो जो आपके मेंबर्स होते हैं वो थोड़ा आपसे दूर पे बैठे रहते हैं, क्योंकि उस समय कोविड टाइम चल रहा था, तो हमसे वो बहुत काफ़ी दूर पे बैठे हुए थे, तो उनको काफ़ी लाउडली बोलना पड़ रहा था उसके लिए। और वो काफ़ी एजिड भी होते हैं, तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना है कि उनकी बात हमें सुनाई दे और हमारी बात उन्हें कन्वे हो जाए। ठीक है, फिर और ये था कि उनकी आप बातों को बहुत, क्वेश्चन को बहुत ही माइन्यूटली सुनिए कि वो बोल क्या रहे, क्योंकि वो बोलते बहुत धीमे धीमे हैं वहाँ पे, तो आपको बहुत ध्यान से सुनना होगा कि वो क्या बोल रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, तो जैसे मैं एंटर गई, मेरा इम्तियाज़ अहमद सर का बोर्ड था, तो इम्तियाज़ सर बीच में बैठे हुए थे, 5 मेंबर्स थे वहाँ पे, 2 साइड में, दो साइड में थे और एक बीच में सर बैठे हुए थे, इम्तियाज़ सर। तो इम्तियाज़ सर जैसे मैं अंदर गई, उन्होंने मुझे बस मेरे बैठने से पहले उन्होंने बोल दिया कि अच्छा आपका ऑप्शनल हिस्ट्री है। तो मैंने बोला जी सर। तो मतलब उन्होंने फिर डायरेक्ट क्वेश्चन मुझसे हिस्ट्री से ही स्टार्ट करे और सारे क्वेश्चन मुझसे हिंदी में ही पूछे गए, मुझसे कोई भी क्वेश्चन इंग्लिश में नहीं पूछा गया और ना मैंने अपनी इंग्लिश का वहाँ पे यूज़ करा। ऑल तो मेरा मीडियम इंग्लिश था, तो इंग्लिश और हिंदी मीडियम को कोई इशू नहीं है, मीडियम ऑफ आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो कम्युनिकेशन का, बस वो कम्युनिकेट होना चाहिए वहाँ पर। तो मैं पहले बता दूँ कि जो मेरा इंटरव्यू था उसमें कोई भी करंट के क्वेश्चंस नहीं थे, कोई भी इंटरनेशनल रिलेशंस के क्वेश्चन नहीं थे। इवन दो मेरे ऑप्शन जो सोशोलॉजी था बिहार में, उससे भी कोई क्वेश्चन नहीं थे। मेरे सारे क्वेश्चन जो थे वो हिस्ट्री से थे, जो मेरा ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट था। पर इसका मतलब ये नहीं है कि सबके साथ ऐसा ही होगा, तो कुछ बोर्ड मेंबर्स पे भी डिपेंड करता है कि वो कैसे लेके जा रहे हैं आपके इंटरव्यू को और आप कैसे मोल्ड कर रहे हो अपने इंटरव्यू को। तो जो मेरा स्टार्टिंग में उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछे और मेरा इंटरव्यू काफ़ी फैक्चुअल था, मुझसे बस 2 क्वेश्चन आखिरी के एनालिटिकल पूछे गए थे, बाकी मेरा पूरा इंटरव्यू फैक्चुअल था। मुझसे चौरी चौरा कांड पूछा गया, कहाँ हुआ था, उसकी डेट क्या थी, कितने लोग इन्वॉल्व थे, किसने स्टार्ट किया, कब रद्द हुआ वो,
फिर मुझसे काकोरी कॉन्स्पिरेसी पूछी गई, कहाँ पे हुआ था, कौन से लीडर्स थे उसके। तो बहुत ही फैक्चुअल इंटरव्यू गया था मेरा। और लास्ट में मुझसे उन्होंने चाइल्ड लेबर के बारे में पूछा कि चाइल्ड लेबर क्या होता है और कौन से आर्टिकल में आता है ये, और आप इसे कैसे इमांसिपेट कर सकते हो, मतलब हटा कैसे सकते हो चाइल्ड लेबर को। तो ये कुछ उन्होंने मुझसे बेसिक चीज़ें पूछी थी। और मेरा इंटरव्यू मुझे लगता है कि 15 मिनट से भी कम चला था। और 15 मिनट में उन्होंने फिर बहुत, मतलब सब ने इक्वली क्वेश्चन पूछे, मतलब कि एक मेंबर ने मुझसे 5 से 10 क्वेश्चन पूछे थे और बहुत ही वो रैपिड फायर टाइप का था। अगर आप बता पा रहे हो तो ठीक है, अदरवाइज़ आप सॉरी बोल सकते हो। और जैसे मैंने कई बार ऐसे मैंने बोला कि सॉरी सर आई डोंट नो, सॉरी सर आई हैवंट हर्ड ऑफ इट, और सॉरी सर ये मुझे पता नहीं है। तो उन्होंने मुझसे बोला भी, इम्तियाज़ सर ने, कि ये सारे बच्चे कोचिंग से सीख कर आते हैं क्या सॉरी बोलना है, हर बात पे सॉरी बोलना, हर बात पे ये सर ये नहीं पता वो नहीं पता। तो उन्होंने मुझे ऐसे बोला भी वहाँ पर, और फिर वो बोल के वो हंसने लगे। तो वो आपको फ़ील भी कराते हैं कि थोड़ा जोवियल भी फ़ील कराते हैं, और थोड़ा सा आपको जो आपके पास नर्वसनेस होती है उसको भी थोड़ा कम करने की कोशिश करते हैं, कुछ कुछ बातें मार के, कुछ कुछ पंच मार के। जैसे मैंने चौरी चौरा का बोला कि सर वो, मतलब मैं थोड़ा सा हड़बड़ा गई उसमें कि सर चौरी चौरा का कि कहाँ हुआ था, गोरखपुर में हुआ था, देवरिया में हुआ। तो उन्होंने बोला कि अच्छा आपको नहीं पता कहाँ हुआ था। तो मैंने बोला कि सर सॉरी, मुझे अभी मतलब एकदम से मैं भूल गई हूँ। तो कहते हैं अच्छा कोई बात नहीं, भूल जाता है इंसान, ऐसा हो जाता है। तो थोड़ा सा ये था। और इनफैक्ट उन्होंने मुझसे नेशनल एंथम भी पूछा, नेशनल सॉन्ग पूछा, और सुजलाम सुफलाम सुफलाम जो था, तो उन्होंने मुझसे बोला कि अब 2 लाइन गा के दिखाइए ज़रा। तो मैंने गाया भी था वो सॉन्ग वहाँ पर। तो थोड़ा सा जो इंटरव्यू होता है वो थोड़ा सा फ़नी भी हो जाता है कभी कभी। तो ओवरऑल एक मैसेज ये है कि आपने जो भी पढ़ा है अभी तक उसको अच्छे से रिवाइज़ कर लीजिए, जो फैक्चुअल चीज़ें हैं वो रिवाइज़ करिए, अपने ग्रेजुएशन को सब्जेक्ट को रिवाइज़ करिए, अपने ऑप्शनल को रिवाइज़ करिए, अपने बारे में जानिए। अगर आप IIT से पढ़े हुए हैं या कुछ ऐसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन से पढ़े हुए हैं, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड BA का था और मैंने एक नॉर्मल यूनिवर्सिटी से कर रखा था, तो वहाँ से मेरे क्वेश्चन इरप्ट नहीं हुए। लेकिन अगर आप किसी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन से हो तो मे भी आपसे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर आपका भी ऐसा लेमन टाइप का इंटरव्यू जा सकता है कि और बताइए हिस्ट्री में क्या होता है, कौन से एक्ट्स आए, कौन सी घटना कब हुई, इसको क्रम में लगाने के बारे में पूछ सकते हैं। और इंग्लिश, हिंदी मीडियम को कोई इशू नहीं था, आप इंग्लिश में भी बोल सकते हो, आप हिंदी में भी बोल सकते हो, पर जिससे आपके इंटरव्यू बात कर रहे हैं, आपसे जिस तरीके से वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसी भाषा में आप भी जवाब दीजिए तो अच्छा रहेगा। बाकी ड्रेसिंग सेंस का मैं बता चुकी हूँ, ऑप्शनल का मैंने बता दिया है, इंटरव्यू बोर्ड का टाइम क्या है ये मैंने बता दिया है आप सबको। बाकी रेस्ट और कोई क्वेश्चन होगा तो आप पोस्ट कर सकते हैं उसको। रेस्ट, ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू एंड थैंक यू सो मच।